हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है 5 मिनट का जीवन। एक बार की बात है, एक बार यमराज एक व्यक्ति के प्राण हरने के लिए धरती पर आए हुए थे और धीरे धीरे यमराज उस व्यक्ति के घर की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे ही वो उस घर पर पहुंचे तो उन्होंने उस व्यक्ति से पानी पीने के लिए मांगा और उस व्यक्ति ने यमराज को पहचाना नहीं था, लेकिन तुरंत ही उन्होंने उसको पानी पिला दिया। उसके बाद जैसे ही वो पानी यमराज ने पिया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण हरने के लिए आया हुआ था, लेकिन तुम्हारा सेवा भाव देखकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं और अब मैं तुम्हें 5 मिनट का जो जीवन है तुम्हारा, उसका 5 मिनट का जीवन जीने का समय और दे रहा हूं। साथ ही तुम ये डायरी लो और इसमें 5 मिनट में जो कुछ भी तुम लिखोगे वो सारी तुम्हारी बातें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद यमराज ने वो डायरी उस व्यक्ति को थमा दी। उस व्यक्ति ने जैसे ही डायरी को लिया और उसका पहला पन्ना खोला, वहां पर नाम लिखा हुआ था उस व्यक्ति के पड़ोसी का। और उसने पढ़ा, वहां नीचे लिखा हुआ था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है। उसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत ही उसके नीचे लिख दिया कि मेरे पड़ोसी की लॉटरी नहीं निकलनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही उसने आगे पेज पलटा तो वहां पर लिखा हुआ था कि तुम्हारे दोस्त का जो चुनाव में है वो जीत जाएगा और उसके बाद तुम्हारा दोस्त चुनाव में जीतकर मंत्री बन जाएगा। तो इस तरह से ये बात भी उसको पसंद नहीं आई और उसने वहां पर लिख दिया कि मेरा दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह से वो धीरे धीरे उस डायरी को पलट रहा था और जहां जहां उसके जानकार लोग आ रहे थे वहां वहां वो नेगेटिव लिखता हुआ चला जा रहा था। उसके बाद काफी आगे बढ़ने के बाद उसका जो पेज था, पन्ना था, वो आ चुका था और अपने पन्ने पर वो लिखने ही वाला था कि यमराज ने उससे डायरी छीन ली। और उसके बाद यमराज ने कहा कि मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो अब समाप्त हो चुका है, अब तुम इसमें कुछ नहीं लिख सकते हो। उसके बाद वो व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा, बार बार कहने लगा कि महाराज, मैंने तो इसमें मेरे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो मैं दूसरों के बारे में ही लिख रहा था। तो इस पर यमराज मुस्कुराने लगे और उनको तो पहले से ही पता था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा कि मैंने तुम्हें 5 मिनट का जीवन जीने के लिए दिया था, तुम्हारे लिए एक मौका था, लेकिन तुमने दूसरों के लिए अपनी गलत भावना के साथ दूसरों के लिए नेगेटिविटी तुम लिखते चले गए और इस तरह से जो 5 मिनट का समय था तुम्हारे पास, तुम उसको गवा चुके हो। तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इस तरह से यमराज उसको लेकर चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य कहिए, औचित्य कहिए कि हम लोग भी अपने लिए भले ही अच्छा सोचें या ना सोचें, दूसरों के लिए बुरा जरूर सोचते रहते हैं। हमारा काम बने या ना बने, हमारी नजरिए रहती है कि सामने वाले का काम कतई नहीं बनना चाहिए। और जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, उस मौके को अगर हम गंवा देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाती है। अब उस व्यक्ति के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अब पछताए होत क्या। तो पछताने से कुछ फायदा नहीं है। आप हमेशा याद रखें कि जिंदगी सबको एक मौका देती है, भले ही वो 5 मिनट का हो, 5 दिन का हो, 15 दिन का हो, 50 दिन का हो, 5 साल का हो। अगर आप उस मौके से चूक गए तो आपको जीवन में कोई भी सफलता नहीं दिला सकता है। तो आप अपने इस अवसर को पहचाने, इसको कतई नहीं जाने दें और दूसरों के लिए नेगेटिव बातें तो अपने मन में कभी ना आने दें। अंत में केवल कुछ लाइनों के साथ अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूंगी कि मंजिल को पाने के लिए, खुद को आजमाने के लिए एक मौका जरूर देती है जिंदगी, जीवन को सफल बनाने के लिए। तो दोस्तों, दूसरों के लिए नेगेटिविटी मन में बिल्कुल ना रखें, मौके का ख्याल रखें, अवसर को हाथ से ना जाने दें, लेकिन वो अवसर आपके भले के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों के बुरे के लिए। खुश रहें, सुरक्षित रहें और यूं ही मेरी कहानियों को सराहते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और हाँ, अगर आपके पास कोई कहानी है, कोई सजेशंस हैं, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।